गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिससे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। मतलब फिफ्थ क्लास के बाद से हर बच्चे को कोई स्किल सिखाई जाएगी जिससे वो चंद सालों में इस काबिल बन जाएगा कि वो खुद कमा सके या अपना बिजनेस शुरू कर सके। डेफिनेटली अगर उनके पास हुनर होगा तो वो जल्द कमाने भी लग जाएगा, जल्द शादी होगी और अल्टीमेटली वो खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सकेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था हर इंसान अक्लमंद और ज़हीन है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसकी दरख्त पर चढ़ने की काबिलियत से पहचानोगे तो वो अपनी पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ़ समझते हुए गुजार देगी। एक इंसान इस दुनिया में आता है, पैदा होने के चंद सालों बाद उसे ऐसी जगह भेजा जाता है जहां वो अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारेगा। उसे सुबह से शाम तक इसी सिस्टम को फॉलो करना है, और मजे की बात है उसे ये काम रोजाना करना होगा, तब तक जब तक वो इसी सिस्टम में नौकरी नहीं करता। फिर फैमिली प्लानिंग और सेम यही चीज़ आगे रिपीट होगी। पहले बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन मतलब नॉलेज, इल्म जिसकी कोई कैद नहीं है, पर सिस्टम यानी स्कूल जिसमें बच्चे का बड़ा सोचने की कैद है, उसे कुछ भी करने की कैद है, उसकी क्रिएटिविटी को ख़त्म करता है। जबकि साइंटिस्ट इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि एक दिमाग दूसरे दिमाग से मुख्तलिफ होता है, उसके सोचने की सलाहियत, उसके ख्वाब, उसकी काबिलियत मुख्तलिफ है। लेकिन जब यही दिमाग स्कूल में जाएगा तो हर किसी से एक जैसा काम करने की उम्मीद की जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे डॉक्टर अपने सारे मरीजों को एक ही दवाई दे और उनसे ठीक होने की उम्मीद रखे। ये वीडियो स्कूल सिस्टम और बाकी कॉन्स्पिरेसीज पर नहीं बल्कि एक डीपर टॉपिक के बारे में है जिसका जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इसी सिस्टम में फंसे हुए हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट एंड्रयू टेट वाली वीडियो में भी बात की, मैट्रिक्स। इसके बारे में एंड्रयू टेट अक्सर कहता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो उसकी तरह मैट्रिक्स से बाहर निकल आओ, और जब 2022 के आखिर पर उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है तभी वो यही कहता है कि मैट्रिक्स ने उसे अटैक किया है। The Matrix has attacked me. एंड्रयू टेट ही नहीं बल्कि इलोन मस्क भी इसके बारे में बात करती हैं। कहते हैं जितनी जल्दी हो सके इस मैट्रिक्स से बाहर निकल आओ और अपनी असल ज़िंदगी की शुरुआत करो। तो हमारे लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मैट्रिक्स है क्या। साल 1999 में एक मूवी रिलीज़ होती है जिसका नाम था दी मैट्रिक्स। इसमें वो दिखाते हैं कि ये पूरी दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर है और हम सब उसी का हिस्सा हैं, जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो बिल्कुल फिजिकल वर्ल्ड की तरह लगती है, जिसमें इंसान को एक ही पैटर्न में चलाया जाता है। उसे बिल्कुल असल दुनिया वाली फीलिंग आती है, जबकि वो एक वायरस के जरिए साइमुलेशन में प्लग्ड इन है। ऐसा चंद लोगों के साथ नहीं होता बल्कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती हैं, और जिस बात पर चाहें उस बात पर इंसान को यकीन करवाया जा सकता है। इस साइमुलेशन में से सिर्फ चंद लोग हैं जो बाहर निकल चुके हैं, जिनमें से एक मॉर्फियस भी है, और उसी की ये ड्यूटी होती है कि वो बाकी सबको भी इस जाल से बाहर निकाले। अब ये तो थी मैट्रिक्स मूवी की आउटलाइन। लेकिन जब एंड्रयू टेट, इलोन मस्क जैसे अमीर लोग इस चीज़ की बात करते हैं कि मैट्रिक्स असल है और इससे बाहर निकलो, तो क्या वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम की बात कर रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं। बल्कि एंड्रयू टेट जब मैट्रिक्स को मेटाफोर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारी ये दुनिया चंद कुछ कॉरपोरेशंस और ताकतवर फैमिलीज़ के हाथों में है। मैं समझाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान कौन है, तो आप क्या कहोगे? इलोन मस्क, जेफ बेजोस, ये लोग? नहीं। दुनिया का सबसे अमीर इंसान रोथस्चाइल्ड और उसकी फैमिली है। इनके पास इतना पैसा है कि ये दुनिया के हर इंसान को घर, कपड़ा, खाना और उसकी कई नस्लों को दे सकती हैं, और ये आज से नहीं 300 साल से इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिलीज में से एक है। अब सोचो ऐसे शख्स के लिए मीडिया, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज को कंट्रोल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और एंड्रयू टेट के मुताबिक कुछ खास किस्म के लोग हैं जो ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं। हम जो करते हैं, जो देखते हैं, जो खाते हैं, सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, और इनका कंट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीज़ें कम से कम होती जा रही हैं। इसकी मिसाल एंड्रयू टेट बिल्कुल आपके सामने है। रिसेंटली उसे इन पावर्स के खिलाफ बात करने की वजह से सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया, फिर जेल भेजा गया, और उसका कहना है कि अब उसे मारा जाएगा। लेकिन डेफिनेटली एंड्रयू टेट को ऑलरेडी इन चीज़ों का पता था, और अरेस्ट होने से 13 दिन पहले एंड्रयू ने बताया भी था। पहली वार्निंग वो उसे बैन करेंगे, दूसरी वार्निंग वो उसे जेल में डालेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जबकि 3 माह बाद भी उस पर कोई जुर्म साबित ना होने की वजह से रिहा कर दिया गया। और तीसरी वार्निंग एंड्रयू ने ये बताई कि उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। लेकिन एंड्रयू को पब्लिक की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने की वजह से शायद इसलिए उसे अभी के लिए फ्री कर दिया गया। लेकिन कुछ दिन पहले यूट्यूब की अपडेट आती है जिसमें उन्होंने बताया कि एंड्रयू टेट के जो सपोर्टर्स हैं, जो उसका कंटेंट अपलोड करते हैं, उनके अकाउंट बहुत बड़ी तादाद में हेट स्पीच की वजह से सस्पेंड कर दिए हैं, और अब से जो नए अकाउंट एंड्रयू टेट पर कंटेंट अपलोड करेंगे वो भी बैन कर दिए जाएंगे। अभी ये हो सकता है कि ये बातें आपके जहन में एक सवाल पैदा कर रही होंगी कि ऐसी पावरफुल कॉरपोरेशंस नॉर्मल लोगों को कैसे कंट्रोल करती हैं। देखो, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मेटा कंपनी कंट्रोल करती है, और जैसा कंटेंट इन प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड होगा लोग उसी तरह की थिंकिंग और मेंटेलिटी को अपनाएंगे और वैसा ही सोचने लगेंगे। जितना ज़्यादा वो कंटेंट को कंज्यूम करेंगे उस कॉरपोरेशन को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वो आपको मज़ीद वैसा ही कंटेंट दिखाएगा।
लेकिन एंड्रयू टेट कहता है कि आप इनके जाल से बाहर निकलो, क्योंकि ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत तरीक़ों से इफ़ेक्ट करती है, और इस चीज़ से तो आप बहुत अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे। आपको एक और मज़े की एग्जांपल देता हूँ। अगर आप न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते हो तो नोटिस करना कि वो सेम उन्हीं स्पीच पैटर्न्स और टेक्निक्स जिसमें आई कॉन्टैक्ट और गेस्चरिंग को फॉलो करती हैं, जैसा कि हिप्नोटिस्ट करती हैं, जिससे सुनने वाला पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ जाता है। अब मसला यहाँ ये है कि बहुत लोग इन कॉरपोरेशंस के इतने ज़्यादा आदी हो जाएंगे कि वो पूरी तरह से क्रिटिकल थिंकिंग छोड़ देंगे। और मैंने यहाँ सिर्फ चंद इंडस्ट्रीज़ की बात की है, इसके अलावा हमारा खाना पीना, माहौल, वैक्सीन्स, ये सब कुछ तो अभी एक तरफ। वैक्सीन्स की बात करें तो ये फोटो में आप देख सकते हो, पैदा हुए बच्चे को इतनी वैक्सीन्स लगाना सजेस्ट किया जाता है, लेकिन आज से चंद साल पहले तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था। पर आज के खाने भी तो वैसे नहीं है। आज सिर्फ हेल्दी खाना वही है जिसकी खुद की टीवी कमर्शियल नहीं आती। इसी बात को अगर हम और इंडस्ट्रीज़ में देखें तो फार्मा का जो बिजनेस है वो ऐसी मेडिसिन तैयार नहीं करेंगे जिससे आप एक बार में ठीक हो जाओ, और यूनिवर्सिटीज़ नहीं चाहती कि आप खुद का बिजनेस शुरू करो जिसकी वजह से आप डिग्री ना लो। तो डेफिनेटली कुछ पावर्स तो है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं, और एंड्रयू टेट भी इसी बात पर फोकस करते हैं कि सोशल मीडिया की लाइफ से बाहर निकलो और खुद की हेल्थ और वेल्थ बनाने पर फोकस करो, ताकि आप मैट्रिक्स से निकलने की शुरुआत तो करो। ये बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है, मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकूँ। बाकी आपकी क्या सोच है इस बात को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।